हेलो। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटर, जो भी हो। कहने का मतलब कि चालक या संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा का संग्रह, जिसका फॉर्मूला हम लोग को मिला था Q²/2C हाफ CV², इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला मिला था। और साथ में हम लोग एनर्जी डेंसिटी के बारे में ही पढ़ लिए थे, ऊर्जा घनत्व के बारे में ही पढ़े थे, जो कि पिछले क्लास में था। अगर कोई आदमी नहीं देखे होंगे तो उसको थोड़ा सा निकाल करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा डेरिवेशन है उसमें, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं आज कि जब दो कैपेसिटर को, दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, पैरेलली जोड़ा जाएगा, तो फिर क्या होगा। तो जब दो संधारित्र को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, चलिए यहां पर हम दो कैपेसिटर बना रहे हैं। यहां देखिए, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। दोनों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, जो कि फैन में यूज होता है। एक आदमी हमसे पूछे भी थे कि भाई कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही चीज है। हाँ, बिल्कुल सेम चीज है। कंडेंसर जो होता है वो प्रैक्टिकल नाम होता है, जो कि हम लोग बोलचाल की भाषा में जिसका इस्तेमाल करते हैं, और कैपेसिटर जो हुआ सो साइंटिफिक नेम हुआ। इसलिए कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूजन में नहीं रखी रहिएगा कि दोनों दो अलग अलग चीज होता है, दोनों सेम चीज होता है। चलिए अब यहां बात करते हैं, दो कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, प्लस माइनस, ठीक है। इसका प्लस को इसमें जोड़ दिए और इसके माइनस को इसमें जोड़ दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है चार्ज फ्लो होना शुरू होगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में। तो ये तो बोल दिए भाई कि एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा, लेकिन किससे किस में होगा, कौन से कैपेसिटर से कौन से कैपेसिटर में होगा। तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे कि दो टंकी है पानी का, एक टंकी है जिसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, लीटर से मतलब नहीं है, किसमें कितना लीटर है कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक में यहां तक भरा हुआ है और दूसरा में यहीं तक है, इतना ही हाइट तक पानी है, ज्यादा कम हो मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अब दोनों को जोड़ दिया जाए एक पाइप के थ्रू, एक पाइप लाइन के थ्रू जो है सो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, क्या होगा, पानी जाना शुरू करेगा एक से दूसरा में। किससे किस में जाएगा, इसका पानी जो है सो इसमें जाना शुरू हो जाएगा। ये पानी जो है सो इधर से डाउन होना शुरू होगा और इसमें जो है सो जाना शुरू कर दिया। कैसे हम लोग पता किए कि भाई इसका पानी इसमें जाएगा, इसका पानी इसमें क्यों नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों को पता है कि पानी जो होता है हमेशा ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर जाता है, इसका फ्लो ही उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक उसी तरह से कैपेसिटर का चार्ज का जो फ्लो होगा, सो चार्ज से मतलब नहीं है कि किसके पास ज्यादा चार्ज है किसके पास कम चार्ज है, उससे मतलब नहीं है। यहां पर चार्ज का जो फ्लो होगा वो बिल्कुल इसी तरह से होगा, उच्च सतह से निम्न सतह की ओर। तो चार्ज का जो फ्लो होता है वो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जहां पर हायर पोटेंशियल है, उच्च विभव है, और जिसके पास निम्न विभव है, तो चार्ज का फ्लो, आवेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। जिसका विभव हायर रहेगा, ज्यादा रहेगा, वहां से चार्ज दूसरे की ओर आना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं अगर ये जो है सो V1 है और ये V2 है, और चलिए V1 ग्रेटर देन V2, तो इस स्थिति में चार्ज किससे किस में जाना शुरू कर देगा, इसका चार्ज जो है सो इसमें जाना शुरू कर देगा। क्लियर है। वोल्टेज को, पोटेंशियल को हम लोग मानेंगे ऊंचाई, और चार्ज को अगर पानी माने तो पानी उच्च सतह से निम्न सतह की ओर। ठीक उसी तरह से चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऊंचाई को हम लोग, अगर ये विभव नहीं समझ में आएगा तो समझेंगे ऊंचाई, और चार्ज समझ में नहीं आएगा तो समझेंगे पानी। ऊंचाई और पानी तो समझ में आ रहा है भाई। ऊपर से नीचे की ओर पानी का प्रवाह, विभव का, आवेश का प्रवाह किधर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्लियर। अब कब तक, आखिर कब तक होगा ये चार्ज का फ्लो, इससे इसमें हुआ चाहे इससे इसमें हुआ, जिसका भी हायर पोटेंशियल रहेगा होगा, तो आखिर कब तक, कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना, कब तक ये होते रहेगा। तो अब इसमें देख के बताइए ये कब तक होगा। निश्चित है कि इसका पानी डाउन होगा, इसका पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा। ये तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का लेवल क्या हो जाए, समान नहीं हो जाए।
जब तक दोनों का लेवल समान नहीं होगा तब तक पानी का प्रवाह एक से दूसरा में होते रहेगा। ठीक उसी तरह से तो ऊंचाई को हम लोग ऊंचाई मान रहे हैं, तो यहां पर क्या चीज दोनों का समान नहीं होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल समान नहीं होगा तब तक जो है सो आवेश का प्रवाह एक कैपेसिटर से दूसरे में होते रहेगा। यहां तक तो स्पष्ट है। अब आखिर जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो फिर क्या हुआ, तो जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो चार्ज का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस पुनर्वितरण के दौरान कुछ एनर्जी जो है, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आवेश जो है वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बैटरी में भी आप देखते होंगे लंबा समय यूज करते हैं, चाहे इन्वर्टर यूज करते हैं तो कुछ गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो कुछ हीट वहां पर जनरेट हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ये ऊष्मा जो है सो चला जाता है परिवेश में। अब परिवेश में जाने के कारण ये ऊष्मा आया कहां से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप लोग जान रहे हैं। तो ये जो है हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब उतना हीट जो है सो चला गया परिवेश में, सराउंडिंग में चला गया, जिसके कारण उतना हीट का लॉस हो गया। आखिर बना कहां से है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, यानी कि उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो गया। ठीक है, किसके कारण, चार्ज के ट्रांसफर के कारण उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो गया। यानी कि जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुनर्वितरण होगा, पुनर्वितरण का अर्थ यहां पर सीधे सीधे समझना है ट्रांसफर होना एक से दूसरा में, तो जब पुनर्वितरण होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। और आज के क्लास में हम लोगों को मुख्य रूप से उसी चीज के बारे में पढ़ना है, लॉसेज इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, आवेशों के पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा में क्षति। लेकिन यहां पर ऊर्जा में क्षति के लिए एक मुख्य चीज आ जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या चीज बन गया, भी। ये जो भी है इसको बोला जाता है कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। तो हम लोग उसके बारे में तो जरूर पढ़ेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के पुनर्वितरण के कारण जो ऊर्जा में क्षति हो रही है, लॉसेज इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, वो जो उसको तो पढ़ना ही है। लेकिन इसके लिए एक मुख्य चीज हम लोगों को जानना जरूरी हो जाता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन यानी कि दोनों का एक पोटेंशियल, कॉमन। तो इस कॉमन पोटेंशियल के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है पहले। तो इस पहले कॉमन पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेते हैं और तब फिर जाकर के तब उसके बाद जो है सो हम लोग पढ़ेंगे लॉसेज इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्षति। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, पहला हेडिंग आप लोग दे दीजिएगा। थोड़ा सा पहले जल्दी से कॉपी पे निकालिए, कॉपी पे निकालिए। आप लोग कभी कभी वैसे ही बैठ जाते हैं बिना कॉपी पेन का, तो कॉपी निकालिए, पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। पहला हेडिंग दे दीजिए कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या चीज, जब दो कैपेसिटर जिसका अपना पोटेंशियल जो है सो अलग अलग है या अलग अलग पोटेंशियल पर चार्ज किया गया है, यानी कि दोनों का अपना वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। और फिर जब दोनों को जब आपस में मिक्स कर दिया गया, जब दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, किसके थ्रू, वायर के थ्रू। कनेक्ट तो कुछ कीजिएगा ना, जैसे टंकी और नल को किसी से कनेक्ट करते हैं, पाइप के थ्रू। तो उसी तरह से जब दो कैपेसिटर जो कि अलग अलग पोटेंशियल पर है चार्ज किया गया है, जिसका विभव क्या है, अलग अलग है, और दोनों को तार के थ्रू जब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम का अर्थ क्या चाहिए, पैरेलल क्या चाहिए अर्थ, कि प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में जब जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि चार्ज एक से दूसरा में ट्रांसफर होगा। किससे किसमें, अपर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ट्रांसफर होगा। और कब तक होते रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल समान नहीं हो जाए। वही जो समान वाला पोटेंशियल है भी, जो कि दोनों का एक बराबर वाला पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल को कहा जाता है क्या चीज, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव। तो चलिए उसका डिफिनेशन हम लिखते हैं।
लिखेगा हिंदी में, जब अलग अलग विभव पर आवेशित किए गए दो संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। जब अलग अलग विभव पर आवेशित किए गए दो संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तब आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। आगे लिखिएगा, वही विभव उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। वही विभव उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान देते हैं, हम लोग कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए, तो दो कैपेसिटर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस है C1 C2 और V1 V2 पर चार्ज किया गया। देखिए, माना कि दो संधारित्र जिसकी धारिता C1 तथा C2 है, जिसे V1 तथा V2 विभव पर, जिसे V1 तथा क्रमशः भी लिख सकते हैं, जिसे V1 तथा क्रमशः V1 तथा V2 विभव पर आवेशित किया जाता है। आगे लिखिएगा, संधारित्र का कुल आवेश, तो कुल आवेश टोटल चार्ज कितना, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, पहला का Q1 दूसरा का Q2, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 Q इक्वल टू CV, तो पहला कितना पर C1 V1, Q इक्वल टू CV होता है ना, तो C1 V1 और दूसरा क्या हो गया C2 V2। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर देते हैं। क्लियर है। अब क्या हुआ, दोनों को जब पैरेलली कनेक्ट किया गया तो फिर क्या हुआ, तो जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है तो अब जो है इसको हम देते हैं Q डैश, तो Q डैश अब तो दोनों का हो जाएगा पोटेंशियल, चूंकि अब तो दोनों समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं, तो दोनों का समांतर क्रम में समतुल्य धारिता कितना C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 दोनों मिला करके, चूंकि समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का होता है ना, दोनों को जोड़ करके C1 प्लस C2 हो जाता है। और दोनों का अब तो पोटेंशियल एक हो जाएगा, क्योंकि अब पहले ही बतला चुके हैं कि जब दोनों को समांतर क्रम में जोड़िएगा तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, और चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद दोनों का विभव क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। वो एक क्या हो गया, V क्या है, ये V जो है सो कॉमन पोटेंशियल है। लिख देते हैं यहां पर हम, वेयर V इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल। ये भी क्या है, उभयनिष्ठ विभव है, कॉमन पोटेंशियल है दोनों का। हाँ, इसको इक्वेशन आप सेकेंड कर दीजिए। अब देखिए, चार्ज तो कहीं जा नहीं रहा है, पहले भी चार्ज वही था और बाद में भी चार्ज वही है, चार्ज तो वही है, तो निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू Q डैश, क्योंकि चार्ज तो कहीं पर गया नहीं है। एक का चार्ज अगर दो टंकी को जोड़ते हैं, एक का पानी दूसरा में जाता है, तो पानी तो कहीं जाता नहीं है, तो निश्चित है कि पहले जितना पानी था टोटल चार्ज, जैसे कि एक टंकी में मान लेते हैं 1000 लीटर है, दूसरा है 500 लीटर है। अब दोनों को जब जोड़ दिया गया तो 1000 लीटर में से 250 लीटर जो है सो दूसरा में चला गया, तो पहले भी 1000 प्लस 500 यानी कि 1500 लीटर, अब बाद में 750 लीटर हो गया, तो भी तो 1500 लीटर है। तो दोनों ही कंडीशन है, पानी तो का तो लॉस हुआ नहीं है, पानी तो जितना था उतना ही है। इसलिए यहां पर भी जो है सो पहले जितना चार्ज रहेगा बाद में भी चार्ज उतना ही रहेगा, तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू Q डैश, या Q डैश इक्वल टू Q, यही अच्छा रहेगा, Q डैश इक्वल टू Q। तो निश्चित रूप से समीकरण 2 और समीकरण 1 क्या होगा, सेम होगा आपस में, तो यहां पर लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, तो V इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। यही V जो हुआ सो क्या चीज कहलाया, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देते हैं।
तो अब जो है सो इस पर एक न्यूमेरिकल देते हैं, जिसमें कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग को न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल रहेगा +2 लेवल का। हाँ, देखिए एक संधारित्र, देखिए एक संधारित्र जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड है, जिसे 100 वोल्ट पर आवेशित किया गया है, जिसे 100 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। आगे लिखिए तथा एक अन्य संधारित्र जिसकी धारिता 4 माइक्रोफैराड है, जिसे 50 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। आगे लिखिएगा दोनों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। फुल स्टॉप देकर के आगे लिखिएगा संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करें। चले तो C1 इक्वल टू कितना, 2 माइक्रोफैराड यानी कि 2 गुने माइक्रो यानी कितना 10⁻⁻6 फैराड। C2 इक्वल टू कितना 4 माइक्रोफैराड यानी कि 4 गुने 10⁻⁻6 फैराड। V1 इक्वल टू कितना 100 वोल्ट और V2 इक्वल टू 50 वोल्ट। तो नेट जो होगा फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। वैल्यू पुट कर देना है C1 2 गुने 10⁻⁻6 V1 100 प्लस कितना C2 कितना 4 इंटू 4 गुने 10⁻⁻6 गुने 50 बटा कितना 2 गुने 10⁻⁻6 जोड़ C2 4 गुने 10⁻⁻6। तो कितना हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर देखिए 50, ये 2 जीरो है माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देते हैं -4 कर देते हैं, प्लस इसको भी तो करना पड़ेगा, तो ये कर देते हैं 4 गुने 5 20 गुने 10 के पावर -5, क्योंकि एक ही जीरो है -5। थोड़ा सा और इसको चेंज करेंगे, ये दोनों देखिए बराबर है इसलिए हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6। थोड़ा सा इसको अगर चेंज किया जाए तो इसको भी 2 बना देते हैं, इसको -6 कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 प्लस इसको भी कर देते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4 2 इंटू 10⁻⁻4 बाई 6 इंटू 10⁻⁻6। तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4, तो 4 गुने हाँ तो हो जाएगा 2/3 गुने 10 के पावर 2 -6 पर जाएगा +6 यानी कि 10 के पावर 2। तो ये हो जाएगा 0.66 गुने 10 के पावर 2, जिसको आप लिख सकते हैं 66 वोल्ट अप्रॉक्स में। देख रहे हैं यही कॉमन पोटेंशियल आ गया। कॉमन पोटेंशियल यानी कि पहला का 100 दूसरा का 50, तो दोनों का जो जब कॉमन बीच में लौह बीच में आ गया कितना 66 वोल्ट पर आ गया, मतलब दोनों के बीच में रह गया। तो ये जो हुआ सो हम लोग का मतलब दोनों कैपेसिटर का कॉमन पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चले तो अब जो है सो हम लोग पहुंचते हैं उस जगह पर जिसके बारे में बतलाए थे कि जो हम लोगों को एनर्जी लॉस निकालना है। तो अगला हेडिंग देना है हम लोगों को
चले, तो अगला हेडिंग देना है शेयरिंग, लिख देते हैं। चलिए लिखा, आप हिंदी में हम पुनर्वितरण लिखाएंगे। देखिएगा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की क्षति, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की क्षति। चलिए उसी तरह से दो कैपेसिटर ले रहे हैं C1 C2, जिसको चार्ज किया गया है V1 और V2 पर चार्ज किया गया है, तो वही सब लिखना है। देखिए, माना कि C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र, माना कि C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्र को क्रमशः V1 तथा V2 विभव पर आवेशित किया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का ऊर्जा हम U इक्वल टू U1 प्लस U2 होगा ना, दोनों का अलग अलग अभी चार्ज किया गया है, तो U इक्वल टू U1 कितना, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर हो गया। ये तो पहले का ऊर्जा हुआ, इक्वेशन फर्स्ट हम कर दे सकते हैं। अब जब दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया तो फिर क्या हुआ, तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा। व्हेन बोथ देन अब नया जो एनर्जी होगा इसको हम देते हैं U डैश। तो U डैश जो होगा, अब तो दोनों का एक हो चुका है पोटेंशियल, जब दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिए तो दोनों का पोटेंशियल एक हो गया। तो अब यहां पर हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2, C के जगह पर C1 प्लस C2, चूंकि दोनों जुट चुका है पैरेलली तो समांतर क्रम का C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब ये V क्या है लिख देते हैं यहां पर, वेयर V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। फिर से वही बात लिख रहे हैं, हिंदी में लिख सकते हैं उभयनिष्ठ विभव। यहां भी क्या हुआ, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला हम लोगों को पता है ही। तो ये जो हुआ सो बाद का चार्ज, बाद का एनर्जी हुआ, जोड़ने के बाद का एनर्जी और ये जोड़ने से पहले का एनर्जी। देखते हैं एनर्जी का लॉस हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कितना हुआ। ये तो था पहले का एनर्जी और ये बाद का एनर्जी। तो पहले का एनर्जी में से बाद का एनर्जी को घटा देंगे, जो बचेगा वही ना लॉस हुआ। अगर घटा करके जीरो आ जा रहा है तो कुछ नहीं बचा, तो यानी कि लॉस नहीं हुआ। और घटने के बाद अगर कुछ बच जा रहा है, अगर 5 माइनस 5 यानी कि 0, कोई लॉस नहीं है। लेकिन 5 माइनस 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर लॉस हो गया 2 का। तो अगर इसमें से इसको घटाने के बाद कुछ बच जाए तो कुछ लॉस हुआ, नहीं बचा तो लॉस नहीं हुआ। तो पहले तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है हम लोगों को। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ये हुआ कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों को। तो अब U डैश इक्वल टू हाफ C1 प्लस
C2 भी स्क्वायर यानी कि पूरा का स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2 बाई, इस तरह से कर देते हैं, देख लीजिए इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं और C1 प्लस C2 का स्क्वायर अलग कर देते हैं। क्योंकि इससे हमको इसको काटना है। तो जो बच गया उसको लिखते हैं। तो U डैश इक्वल टू हाफ इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। ये जो हुआ सो हमारा बाद का एनर्जी हुआ। इसको इक्वेशन हम सेकेंड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, लॉस निकालने के लिए पहला में से दूसरा को घटाएंगे। बच गया तो लॉस हुआ, नहीं बचा अगर जीरो हो गया तो लॉस नहीं हुआ। चलिए तो अब जो है हम लोग निकालेंगे लॉसेज इन एनर्जी। देखिएगा स्थिति ऊर्जा में क्षति कितना, इसको देते हैं डेल्टा यू। किस में से किसको घटाना है, यू में से यू डैश को घटाना है, यानी कि यू माइनस यू डैश। अब इसी को हम अब आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में जाते हैं। यू तो यही और यू डैश ये वाला, एक लाइन हम यहीं पर लिख देते हैं। तो डेल्टा यू इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको घटाने के बाद लास्ट में अगर कुछ बच रहा है यानी कि लॉस हुआ, और नहीं बच रहा है मतलब जीरो हो जा रहा है, दोनों जीरो हो जाए मतलब दोनों क्या हो गया, समान हो गया, तो फिर लॉस नहीं हुआ। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ये वाला हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। नोट कीजिए यहाँ तक। तो यहाँ देखिए डेल्टा यू बराबर हाफ कॉमन आ जाएगा, सब में हाफ कॉमन आ गया तो बड़ी ब्रैकेट हम देते हैं। तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर अब माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर है। अब बड़ी ब्रैकेट दे करके इसको जो है सो लघुत्तम ले लेते हैं C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 तो C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। डेल्टा यू इक्वल टू हाफ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट तोड़ दीजिए। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर
V2 स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ दीजिए ये a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस रहने दीजिए, माइनस माइनस लिखिए क्योंकि प्लस होगा लेकिन ये माइनस में प्लस माइनस, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, अब इसमें भी माइनस लिख दीजिए, 2C1 C2 V1 V2 हो गया। चलिए बाई बटा C1 प्लस C2। चलिए अब क्या करते हैं, नीचे वाला को मिटा दीजिए, देते हैं, बस खत्म होने जा रहा है, घबराना नहीं है, लास्ट हो रहा है। तो अब जो है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसको काटिए, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कहाँ गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसको भी काटिए, जो बच गया सो लिखिए। तो देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में C1 C2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा U इक्वल टू हाफ, ऊपर में लेते हैं कॉमन C1, इस तरह से कॉमन लेते हैं, देखिए C1 C2 सब में कॉमन निकाल लेते हैं, 8/2 C1 प्लस C2 हो गया। अब अंदर में जो बचेगा उसको लिख देते हैं, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ठीक है, बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2C1 C2, 2C1 प्लस C2। यही बचा हम लोगों को लास्ट में। क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। अब ये वैल्यू जो है सो 0 से अधिक है, ये वैल्यू जो है सो 0 से अधिक है, यानी कि एनर्जी का लॉस हो गया। तो यहां पर लिख देते हैं डेल्टा U ग्रेटर देन 0, सो क्या होगा, सो U निश्चित रूप से ग्रेटर देन हो जाएगा U डैश। यही हुआ एनर्जी का लॉस, इसको नोट कर लीजिए। और तब फिर बस अब एक क्लास और बचा हुआ है इसमें, इस चैप्टर में एक क्लास में जो होगा उसमें हम लोग बताएंगे क्या बोलते हैं, वांटी ग्राफ जनरेटर, और वांटी ग्राफ जनरेटर के बाद 2 क्लास या एक ही क्लास न्यूमेरिकल चलेगा, जो पूरा एनसीईआरटी का पूरा न्यूमेरिकल कराएंगे, और पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।